मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार कहीं जुल्फ का बादल ओ, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं हो। वो सिंगर जिसने शाहरुख खान को बनाया सुपरस्टार, लेकिन बरबोलापन ले डूबा चमकीला करियर, धरा रह गया पूरा टैलेंट। आने वाली है मिलन की घड़ी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं, वो लड़की जो सबसे अलग है और वादा रहा सनम जैसे गानों की झंकार काने पड़ते ही 90 के दशक की यादें ताजा हो जाती हैं। वादा रहा सनम पर्दे पर शाहरुख खान का रोमांस और गाने में एक प्यार रोमांस से कसी अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज सुनकर दर्शकों के मन में मोहब्बत बहने लगती थी। अभिजीत भट्टाचार्य गायकी की दुनिया के एक ऐसा नाम जिसने 6000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाया है। इतना ही नहीं, 90 के दशक में शाहरुख खान को रोमांस का किंग बनाने वाले गानों में अभिजीत भट्टाचार्य ने ही जादू फूंका करता था, लेकिन बाद में अभिजीत को बॉलीवुड ने दरकिनार कर दिया। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये। अभिजीत भट्टाचार्य को शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने का श्रेय जाता है। बेहद टैलेंटेड होने के बाद भी अभिजीत भट्टाचार्य का बरबोलापन उनके करियर पर भारी पड़ा। बेबाकी से जवाब देने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक से पंगा ले ली। इसी का परिणाम रहा कि अभिजीत भट्टाचार्य से बॉलीवुड ने किनारा कर लिया। कहो पागल के कहो हर पल। अभिजीत भट्टाचार्य का करियर भी उनके बरबोलापन की भेंट चढ़ गया और सारा टैलेंट धरा रह गया। अभिजीत भट्टाचार्य ने साल 1983 में फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म के गानों ने अभिजीत भट्टाचार्य को कोई खास शोहरत नहीं दिला पाई। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा। इसके बाद 1984 में फिल्म आनंद और आनंद में भी अभिजीत ने गाने गाए, लेकिन कुछ साल तक अभिजीत का संघर्ष जारी रहा। साल 1987 में आई फिल्म प्रतिकार के गानों ने अभिजीत भट्टाचार्य को स्टार बनाया। यहीं से अभिजीत की शोहरत की यात्रा शुरू हुई। फिर शुरू हुआ 90 का दशक और अभिजीत का जादू। 90 के दशक में अभिजीत भट्टाचार्य ने 100 से ज्यादा सुपरहिट गानों को अपनी आवाज से नवाजा था। शाहरुख खान को सुपरस्टार रोमांस का किंग बनाने का श्रेय भी अभिजीत भट्टाचार्य को दिया जाता है। शाहरुख खान के लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक गाने अभिजीत ने ही गाए हैं। डर है तुझे किस बात का, हम तेरे साथी हैं। 90 के दशक में अभिजीत भट्टाचार्य को शाहरुख खान की आवाज के लिए पर्याय माना जाता था। इतना ही नहीं, शाहरुख खान के लिए अभिजीत ने इतने गाने गाए, कुछ साल बाद वे खुद ही इस बात से चीरने लगे। 333 फिल्मों में अपने सुरों का जादू बिखेरने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का बरबोलापन उनके करियर को ले डूबा। अभिजीत भट्टाचार्य अपने बरबोलेपन के लिए पूरे इंडस्ट्री को खपा कर चुके हैं। साल 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने संगीत और सुरों का जादू दिखाया था, लेकिन जब इस फिल्म में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया तो शाहरुख खान पर ही भड़क गए। अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान को ही खड़ी खोटी सुना दी। अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान खान को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, एक बार तो अभिजीत भट्टाचार्य ने बॉलीवुड सिंगर्स की ऑटोट्यून की आदत से खफा होकर उन पर तंज कस दिया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। अभिजीत भट्टाचार्य ने ऑटो ट्यून करने वाले सिंगर्स को कह दिया था कि इनसे अच्छा तो कुत्ते भी गा लेते हैं। इसी बरबोलेपन की वजह से अभिजीत भट्टाचार्य से बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने किनारा कर लिया और सारा टैलेंट धरा रह गया। लेकिन अब अभिजीत भी अपने मन का काम करते हैं और कम ही गाना गाते हैं। सुनो ना सुन लो